नमस्कार दोस्तों आपकी पेंशन स्पर्श से आती है। क्या आप ये जानते हैं कि स्पर्श क्या है, यह कैसे काम करता है और ये क्यों लाया गया था? तो दोस्तों अगर आप स्पर्श के विषय में जानने के इच्छुक हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छी ही जानकारी मिलेगी। अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं जो स्पर्श के बारे में है कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत सरकार के डिजिटल इंडिया डायरेक्ट के दृष्टिकोण के अनुरूप रक्षा के जो अपने पेंशन भोगियों को पेंशन के प्रशासन के लिए व्यापक समाधान प्रदान करता है। डीबीटी सुविधा दोस्तों जानते होंगे, जो लाभ हस्तांतरण है और न्यूनतम सरकार अधिनियम शासन, जैसे कि 2017-18 का जो बजट के भाषण था उसमें दोस्तों 126 में ये बताया गया था जो डिफेंस पेंशन भोगी हैं उनके लिए एक व्यापक व्यय आधारित इंटरैक्टिव पेंशन वितरण प्रणाली स्थापित की गई है। दोस्तों ये पेंशन प्रणाली प्रस्ताव प्राप्त और केंद्रीय रूप से भुगतान करेगी। इसे रक्षा पेंशन भोगियों की शिकायतें भी कम हो जाएगी। दोस्तों केंद्र में रक्षा पेंशन भोगी हैं जिसे एक मंच के माध्यम से आप अपने पेंशन खाते का पूरी तरह पारदर्शी दिया गया है, जो पेंशन शुरू होने की तारीख से लेकर पेंशन के अधिकारों और घटनाओं का पूरा इतिहास कैप्चर करेगा और बनाए रखेगा। उसके अंतिम पात्र लाभार्थी जो एक्स सर्विसमैन हो या उनकी वाइफ हो या बच्चों को, सभी को अंतिम तिथि तक दिया जाएगा। जो डिफेंस अकाउंट विभाग है, प्रधान रक्षा लेखक महानिदेशक पीसीडी दोस्तों प्रयागराज के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी और तीनों सेवाओं के संबंध संगठनों को पूरा करेगी। यह प्रणाली स्टार्टिंग में जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं उनका डाटा कलेक्ट करके उनको पहले इनमें पूरा कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद जैसे अभी दोस्तों पुरानों का पेंशनों का किया जा रहा है, यह पेंशन प्रणाली के सभी चक्रों को पूरा करेगी, अर्थात इंटरनेट एंड सैंक्शन, जैसे जो दीक्षा और मंजूरी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिवमेंट मतलब संवितरण, और सर्विस एंड गिवर्नेंस रिक्वेस्ट जो आप सेवा लेते हैं या रिक्वेस्ट डालते हैं। सिस्टम सभी हितग्राहियों से संपर्क करेगा और सूचना प्रसार, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पीसीडी के प्रोग्राम चलते हैं, आउटलेट प्रोग्राम चलते हैं, तो उसी के माध्यम से ये है कि जो हितग्राहियों से संपर्क करेगा, सूचना प्रसार विभिन्न हितग्राहियों के लिए एएसएल बिजनेस प्रोसेस बीपीआर के माध्यम से प्रक्रिया को ईजी बनाया जाएगा। दोस्तों इसमें जो 2 पोर्टल शामिल हैं पेंशन भोगियों का, पहला है स्पर्श पोर्टल, दूसरा है स्पर्श बैंक ऑफिसर पोर्टल। इन पोर्टलों पर निर्धारित अंतराल से एक दूसरे के बीच डेटा आदान प्रदान करने की व्यवस्था होगी ताकि जो पेंशनर है उसको अपडेट रखा जा सके। अब दोस्तों ये तो आपने हिस्ट्री देख ली, अब आते हैं स्पर्श पोर्टल पे। स्तर पोर्टल की स्थापना एक रक्षा पेंशन भोगियों को उनके खाते से संबंधित में सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी। यह सेवा की मध्य मुक्ति की दिशा में एक कदम है। यह स्पर्श पोर्टल सुनिश्चित करता है कि जो पेंशन भोगी है पेंशन का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने के समय से ही पेंशन खाते पे अपना नियंत्रण रखता है। जिस व्यक्ति की पेंशन बकाया है उसे उस पेंशन दावे के पेंशन के समय पोर्टल पर शामिल किया जाता है। पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी करने के लिए पीसीडीए को अग्रेसित करने के लिए डिजिटली ऑडिट पेंशन दावा तैयार करता है। जैसे दोस्तों कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो आप रिकॉर्ड में भेजते हैं और सैनिक सोल्जर बोर्ड में भेजते हैं, तो डायरेक्ट आप पीसीडीए में कर सकते हैं। पेंशन भोगी को इस खाते के बारे में उसके पेंशन दावे का प्रस्तुत करते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों आपको भी एक मोबाइल आईडी और ईमेल इसीलिए कहा जाता है। दोस्तों इस पे आपको एक पेंशन का अद्वितीय खाता संख्या आवंटित, मतलब एक पीपीओ नंबर दिया जाता है कि जो एक अलग से होता है जो बाद में आपके काम आता है। एक बार जब सेवा रिकॉर्ड धारक संबंधित वेतन लेखन कार्यालय पेंशन दावा तैयार कर लेते हैं तो इसके सत्यापन के लिए पोर्टल में पेंशन भोगी को उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रक्रिया को दोस्तों हम पीडीबी कहते हैं, जो सत्यापन के लिए कहता है ना कि आप अपना डाटा वेरीफाई करिए कि क्लियर है कि नहीं है। पेंशन भोगी के लिए अपेक्षित नामांकन अनुरोध करने के लिए पोर्टल बनाया गया है।
दोस्तों जो सुविधा दी गई थी इसमें स्पर्श में कि आप मैनुअल प्रमाण पत्र आधारित डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं या इंटरनेटिव शिकायत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों स्पर्श का मेन उद्देश्य ये था कि आप जो अभी तक सिंपल साधारण भाषा में कि आप पहले रिकॉर्ड को करते थे, अब डायरेक्ट पीसीटी तो करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।